आज के हमारे खास मेहमान हैं एडवोकेट अमर कुरैशी। कुरैशी साहब, आपका स्वागत है। पहाड़ी नेता हैं आप, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से भी इनका ताल्लुक है। लेकिन आज सवाल हमारा ये रहेगा कि आज एक मरतबा फिर आपने बारामूला भी देखा होगा, राजौरी भी देखा होगा, राजौरी में खुद भी वहाँ पर मौजूद था, कितना आश्वासन दिया था कि पहाड़ियों को यानी पहाड़ी ट्राइब को एसटी का दर्जा मिलेगा। अगर एसटी का दर्जा मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है उनको राजनीतिक आरक्षण भी मिलेगा। आज भी एक मरतबा फिर उन्होंने संकेत दिया है कि पहाड़ियों को उनके राइट्स मिलेंगे, लेकिन ये कब तक खाली संकेत ही देते रहेंगे, इसको अमली जामा नहीं बनाएंगे। देखिए जी विनोद जी, आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने इस वक्त ये बर्निंग टॉपिक है जी जम्मू एंड कश्मीर में पहाड़ियों का, खासकर पहाड़ियों का भी नहीं, 3-4 ट्राइब और भी हैं जी। और अमित शाह जी ने जिस तरीके से बात की है, इसी मंच से जब वो जम्मू में राजौरी आने से पहले जी यहीं से उन्होंने पहाड़ियों के बारे में बात की थी। पहली बार शायद किसी ने खुल के बात की थी, वो अमित शाह जी ने उस वक्त भी कहा था, और उसके बाद राजौरी का जलसा हुआ था और फिर बारामूला का हुआ था। आज फिर दोबारा उन्होंने जो कहा है, पब्लिक रैली में कहा है और बड़े साफ शफाफ अल्फाजों में कहा है। मुझे लगता है कि अब आश्वासन का यानी एश्योरेंस करने का वक्त नहीं रह गया है, अब अमली जामा फैलाने की बात है। बिल प्रपोज आ चुका हुआ है, अभी मॉनसून सेशन भी है, अगर इस सेशन में अगर वो चाहें तो इसको अमली जामा पहना सकते हैं। देखिए ये बिला वजह की रिफ्ट, कुरैशी साहब, मुझे लगता है कि 2 सेशन अभी बकाया है जी, एक विंटर सेशन भी है जी जी जी। यानी इलेक्शन से पहले 2 सत्र हैं, 2 सत्र में आपके भाग्य का फैसला हो सकता है जी। देखो लगता ये है कि अगर सरकार करना चाहे ना तो वो पिछले सेशन में भी हो सकती थी, क्योंकि अब उस वक्त पार्लियामेंट का चलना ना चलाना सरकार तक होता है। मैं खुद भी लेजिस्लेटर रहा हूँ और देखिए हाउस को चलाना जो है वो सरकार की अपनी मंशा के मुताबिक होता है। अगर सरकार चाहे तो हाउस चल सकता है। उसमें देखे ना, बिल जो इम्पॉर्टेंट नेचर के होते हैं वो सरकार अगर पास कराना चाहे तो कोई मुश्किल उसमें आती नहीं। प्रायोरिटी होनी चाहिए एक किस्म की उस बिल को या उस लॉ को, उस कानून को अगर प्रायोरिटी देनी है तो अगर सरकार को ये प्रायोरिटी लगती है, होम मिनिस्टर साहब की ये तीसरी बड़ी कमिटमेंट है। उन्होंने कमिटमेंट की थी इसी मंच से जहां आज वो बोले, इसके बाद उन्होंने राजौरी में जाके कमिटमेंट, फिर बारामूला में की और फिर दोबारा फिर आज ये चौथी बार की कमिटमेंट है। फिर उन्होंने एज ए गवर्नर हाउस में जो हमारा वफद मिला था उसमें मैं मौजूद था, वहाँ भी इन्होंने कमिटमेंट सीधा की। फिर कश्मीर में जाकर भी हमारा वफद मिला तो वहाँ भी कमिटमेंट की। फिर उसके बाद हमारा एक वफद जाके दिल्ली में भी मिला इनके साथ, तो तब भी इनकी कमिटमेंट थी। अगर आज उन्होंने जिस तरीके से साफ शफाफ दोनों कम्युनिटीज़ की बात की और कहा कि ना 1% भी किसी की कम होगी और पहाड़ियों को भी अपना हक मिलेगा, ये जितना जल्दी हो सके जो रिफ्ट है इसे ख़त्म किया जाए। और मैं समझता हूँ कि पहाड़ियों को जितना जल्दी हो सके ये अगर रिजर्वेशन मिल जाए तो जम्मू एंड कश्मीर में जो हमारा 20-22 लाख लोग जो हैं वो इस उम्मीद में बैठे हुए हैं, इसमें मायूसी उनको ना हो, क्योंकि इतने आश्वासन देना, इतने एश्योरेंस देना। एक शब्द आपने इस्तेमाल किया कि सरकार की अगर इंटेंशन हो कि आपको लगता है कि ये जरूरी है तो सरकार पिछले सत्र में भी कर सकती है, यानी आपको सरकार की इंटेंशन पर डाउट है? नहीं, मैं ये डाउट नहीं की, मैंने ये कहा कि अगर प्रायोरिटी चाहे सरकार, तो पिछली बार ये बहाना था कि कांग्रेस ने या अपोजिशन ने पार्लियामेंट अडानी के इशू पर तो उसमें इशू जो था, मुझे ये लगता है कि वो जेपीसी की डिमांड करती थी, सरकार जेपीसी शायद ना बनने दे रही थी, और मुमकिन है कि अगले 2 सेशन भी उसी की नज़र ना हो जाए, क्योंकि इलेक्शन है 2024 का। पॉलिटिकल विट यही कहती है कि सरकार चाहेगी कि जेपीसी ना बने, अपोजिशन चाहेगी कि जेपीसी बने, और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अगर बनती है तो 2024 से पहले तो कोई बनने नहीं देगा, बनने दिया भी नहीं जाना चाहते हैं वो। तो सरकार प्रायोरिटी में ये कहूँ कि प्रायोरिटी के बिल जो हैं अगर वो चाहती है, पिछली बार भी तो बिल पास हुए,
जी। आप अप्रोप्रिएशन बिल जो था वो बजट था, दूसरे बिल जो थे वो पास हुए। अब ये कोई बात नहीं है कि आपने चाहे, मैं समझता हूँ कि अगर जम्मू एंड कश्मीर को आपने लाना है रेस्ट ऑफ द कंट्री के बराबर 370 और 35A के हटाने के बाद, तो फिर ये डिस्पैरिटी क्यों जी। अब इस यहाँ 3 तरह के कानून क्यों लग रहे हैं? यहाँ रिजर्वेशन का वो लाभ जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में वो यहाँ क्यों नहीं मिल रहा है, वो डिले क्यों हो रहा है? देखिए SC ST और OBC और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन की 4 तरह की रिजर्वेशन रहनी है, वो चारों तरह की रिजर्वेशन तो यहाँ लागू नहीं है जी। अगर आप ये कहते हैं कि 370 से पहले हटने से पहले ये रिजर्वेशन नहीं थी, तो वहाँ शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्वेशन तो थी जी। और उससे पहले यहाँ लोकल रिजर्वेशन थी, RBA की थी, ALC की थी, दूसरी रिजर्वेशन थी सोशल कास्ट की। अब बड़ा जो तबका हमारे बीच में वो OBC का, उसके लिए भी तो रिजर्वेशन लानी है जी। अब वाल्मीकि के लिए भी आपने कहा उसके लिए लानी है, उनको फिर गदा estimate- ब्राह्मण के लिए कहा, फिर आपने कहा कि जी वो पाडरी के लिए लाने के लिए कहा जी। अब अगर ये बात आप कह के आप कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को एतबार लागू करना चाहते हैं, तो जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में रिजर्वेशंस हैं 4 तरह की सेंट्रल लेवल के महकमे की, तो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो अब डायरेक्ट सेंटर के अंडर है ना। अब तो ये स्टेट या लोकल तो कोई कानून दूसरा लागू नहीं होना, तो फिर वो पुराने कानून को लागू रखना एक वर्ग एक मकसद के लिए और दूसरे मकसद के लिए आप अभी तक प्रायोरिटी करके बराबर ना लाएं। देखिए जॉब्स अभी भी तो हो रही हैं, लोगों एम्प्लॉयमेंट हो रही है, तो अगर वो धीरे धीरे अपने पंचायत के इलेक्शन भी करा लिए तो उसमें रिजर्वेशन ना हो, अगर आपने करा लिया म्यूनसिपलिटी के इलेक्शन तो उसमें रिजर्वेशन नहीं होगी। आपको क्या लगता है कि गुजर बकरवाल ज्यादा हावी है पहाड़ियों से? नहीं, कुछ ऐसा है क्या? उनका प्रेशर केंद्र सरकार पर ज्यादा इसलिए डिले किया जा रहा है? नहीं, कुछ ऐसा है? ऐसा नहीं, ऐसा तो फिर क्या वजह है आपको लगता है? सरकार देना नहीं चाहती है? देखिए नहीं, सरकार की देना भी चाहती है। सरकार की ये देखिए, सरकार ने बहुत जल्दी से देखिए 4 तारीख को 5 तारीख को यहाँ जलसा हुआ था और 6 तारीख को शायद हुआ था। हाँ, इतना यही कोई लगता है 4-5 का सितंबर में। अब 4-5 दिनों के बाद हमारी फाइल मूव हो गई। कभी भी हमारी फाइल जो थी वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया से आगे नहीं गई जी। कभी भी जो SC ST कमीशन जो था, शेड्यूल ट्राइब कमीशन, उससे आगे नहीं निकली, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर से नहीं निकली। अब प्रपोज बिल भी आ गया हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ प्रायोरिटी है सरकार की, पर सरकार की मंशा क्या है ये सरकार बेटर जानती है कि किस वक्त में एप्रोप्रिएट टाइम देख के वो देना चाहते हैं। मैं कहता हूँ वो कहीं देरी ना हो जाए। 24 में कौन जीता है तेरी जुल्फ के सहर होने तक, खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। 24 में क्या पता क्या तब्दीलियां हों। तो हम तो कहते हैं हमें तो डर लगता है, आग का डरा हुआ जो है ना वो टिटाने से भी डरता है। तो दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। पहाड़ियों के लिए तो यही हो गया। हमारे लिए तो जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे उन्होंने भी हमारे लिए इसी तरह 2-3 दिन मैं भी उस वक्त में मौजूद था, एज ए प्राइम मिनिस्टर हम मिले थे, तो उन्होंने कहा था 2 दिन रुक जाओ, 2-3 दिन में इलेक्शन नोटिफाई हो गया। ऑर्डिनेंस होना था तब भी, तो कप और लिप का वहाँ हमारा फर्क रह गया था। आज भी हम समझते हैं कि अमित शाह जी एक लौह पुरुष माने जाते हैं। अमित शाह जो वोट करते हैं वो मानी जाती है कि भाई उनकी कमिटमेंट पूरी है, लेकिन ये 4-5वीं कमिटमेंट हो गई है। अमित जी साहब से मेरी अपील है, मोदबाना अपील है, अगर वो ये हमारा ये प्रोग्राम कभी उन तक पहुंचे तो मेरी मोदबाना अपील है कि आपकी कमिटमेंट पर अब लोगों को शक नहीं रहना चाहिए, कुरैशी साहब पूरी होनी चाहिए। कुरैशी साहब, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड वाली बात होती है। अगर देरी से मिलेगा जो आपको लगता था वो कहीं ना कहीं वो उतना आनंद या उतना बेनिफिट आपको नहीं। देखिए बात असल में देना सरकार ने है। सरकार की मंशा मैंने आपको कही ना, मंशा क्या है उनकी, किस अप्रोप्रिएट टाइम में वो देना चाहते हैं जी। मैं उस पे कमेंटमेंट नहीं करना चाहूँगा। उनकी अपना प्रेरोगेटिव है, उनकी अपनी मंशा है कि अब देना चाहें, पर हमारी मान तो ये है कि भाई जितना जल्दी हो सके इतना करें, वरना आवाम जो है वो महसूस कर रही है, उनके अंदर मायूसी भी हो गई कि भाई ये कमिटमेंट पर कमिटमेंट, जिस तरह भाई तारीख पे तारीख इंसाफ में अगर मिल जाए तो लोग मायूस हो जाते हैं, इंसाफ नहीं मिलता। इसी तरीके से अगर कमिटमेंट पर कमिटमेंट होती जाए तो लो होप सस्टेन लाइफ, दुनिया उम्मीद पर कायम है, हम भी उम्मीद पर कायम है, लेकिन हमारी उम्मीदों पर उस वक्त पाया तकमील तक पहुंचने की हम सोच पाएंगे जब इसको बिल की शक्ल में पूरा करें और इसमें एक्ट बनाएं, इसकी नोटिफिकेशन निकले, तब हमारे लिए खुशी का मकाम होगा।
जी। अगर वरना तो हमारे लिए सब एश्योरेंस है, एश्योरेंस तो कितने प्राइम मिनिस्टर ने दी इससे पहले भी। जी। अब तो ये बहुत नजदीक पहुंचा हुआ मामला है। मैं मंशा का उस वक्त उस पॉइंट पे कहता हूं कि सरकार क्या सोच के रखा हुआ सरकार ने, वो खुल के सरकार अपनी उसकी उनके प्रेरोगेटिव्स हैं, वो नहीं बताना चाहते। मुझे लगता है कि उनकी सरकार की एक मंशा है देने की, तो वो किसी भी सेशन में दे सकती है। 2 सेशन अभी बाकी हैं, ऑर्डिनेंस कर सकते हैं एट एनी टाइम, तो अगर देना चाहें। कुरैशी साहब, आपने जिक्र किया कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कमिटमेंट की थी और ऑर्डिनेंस लाना था, और कहीं ना कहीं एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया। अब 2024 को आपको लगता है कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा सकती है, या फिर आज जो पटना में मीटिंग हुई है उससे मुतासिर हो गए आप कि पक्ष इकट्ठा हो गया? नहीं, मैं वो नहीं कहता। देखिए, ये ना अभी पक्ष इकट्ठा हो सकता है, ना सरकार इतनी कमज़ोर हो सकती है, अभी बहुत दूर है बात। देखिए, सवाल ये है कि कोई किसी की भविष्यवाणी कैसे कर सकता है। 24 के लिए क्या हो जाए अवाम की बात है, जम्मू एंड कश्मीर में लोगों का क्या मंशा बने अवाम की बात है। मैं अकेला क्या कह सकता हूँ, लेकिन हालात थोड़े बदले से नज़र आते हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके ये कमिटमेंट पूरी कर देनी चाहिए। 24 के लिए हमें नहीं इंतज़ार करना चाहिए। 24 के बाद अगर आप ये कहें 24 के बाद आकर देंगे तो सरकार ना बने, खुदा ना खास्ता ना बन पाई, तो ये कमिटमेंट कहाँ पूरी होगी? फिर तो हमारे लिए धोखा हो जाएगा। हमारे लिए तो फिर वो ये कमिटमेंट जो वहीं रह जाएगी, एश्योरेंस की एश्योरेंस रह जाएगी। तो अगर सरकार रहे बने, ये कौन कह सकता है 24 में क्या होने वाला है? कोई कह सकता था कल परसों ये कर्नाटका में क्या होना है, बजरंग बली भी मदद नहीं कर सका, तो वहाँ हम क्या कह सकते हैं? कुरैशी साहब,